प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम डायरेक्टरी सबमिशंस करते हैं, यानी कि डायरेक्टरी सबमिशंस के प्लेटफॉर्म पर यानी कि वेबसाइट्स पर किस तरीके से बैकलिंक्स हम बनाते हैं। हाँ, अब बात यह है कि जब बैकलिंक्स हम बनाए थे, हमने 2-4 वेबसाइट पर बैकलिंक्स क्रिएट किए थे, तो हम ये देखते हैं कि जब बैकलिंक्स अप्रूव हो जाता है डायरेक्टरी सबमिशंस की वेबसाइट पर, तो वो किस तरीके से दिखता है कि एक्चुअल बैकलिंक्स होता किस तरीके से, एग्जैक्ट बैकलिंक्स क्या है। ठीक है, तो देखते हैं कि डायरेक्टरी सबमिशन में किस तरीके से हमने उसको पे हमने काम किया था। सो लेट्स सी, तो स्क्रीन पे चलते हैं हम। लास्ट हमारे पास एक ये ऑप्शन है, कुछ एक मेल मिली थी और जहाँ पे आप देख रहे हो कि अप्रूव्ड लिंक सबमिशन एट lemondirectory.com। तो यहाँ पे हमें एक बैकलिंक्स मिला है, अप्रूव बैकलिंक्स मिला है, और हमारे पास ना एक मेल भी आ जाती है जब बैकलिंक्स अप्रूव हो जाते हैं। कुछ वेबसाइट हैं जो बैकलिंक्स के लिए आपको अप्रूव के लिए लिंक भेज देती है जब लिंक अप्रूव हो जाता है, और कुछ वेबसाइटें नहीं भेजते जो आपको मैनुअली चेक करना पड़ेगा। तो नाउ ये डिटेल्स थे हमारे पास में, आप देख सकते हो कि ये डिटेल्स है यहाँ पे। टाइटल एसईओ कोर्स, ये हमारा टाइटल था, ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, इसके लिए हमने इस पेज को टारगेट किया और इसके लिए डिस्क्रिप्शन बनाया था। तो ये वेबसाइट है और डायरेक्टरी सबमिशन की, और इसको हम ओपन करते हैं। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं फिलहाल, और ओपन किया तो ये लेमन डायरेक्टरी वेबसाइट है, और यहाँ पे ये सब बहुत सारी कैटेगरीज हैं जहाँ पर हमने इसको ऐड किया था। तो नॉर्मली अब हमने इसको एजुकेशन में ऐड किया था, तो हमको याद है स्पेशली। डायरेक्ट आप इस तरीके से जा सकते हो कि यहाँ पे आ गए और इसके अंदर आप भूल गए, आपके पास एक्सेल शीट है, ठीक है, हम समझ सकते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि यहाँ पे जो बैकलिंक्स जो हम ऐड कर सकते थे वो कहाँ पे ऐड करेंगे, हम प्रोग्राम के अंदर ऐड किया हमने, मुझे याद है क्योंकि मैंने ऐड किया था। तो हम यहाँ पे दूसरी कैटेगरी प्रोग्राम थी, इसके अंदर हम चले जाते हैं और इस कैटेगरी के अंदर हमारे पास वो बैकलिंक्स हमारा होगा यहाँ पे। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कहाँ पर है वेबसाइट, हम सर्च कर लेंगे। ठीक है, बेसिकली तो यहीं पे दिख गया मुझे कीवर्ड जो बैकलिंक्स है, तो ये हमारा एक इस वेबसाइट ने अप्रूव कर दिया है। सर्च करते हैं NAMASTE नमस्ते क्लिक में भी यहाँ पर टॉप पे कर दिया है। ये एक्चुअली वेबसाइट ने, एक तो ये कॉन्सेप्ट है कि आप इस तरीके से बैकलिंक चेक कर सकते हो। अगर आपको कैटेगरीज याद है तो मान लो कि अगर इसमें बहुत सारे पेजेस हैं नीचे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 पे, अगर आपको नहीं पता वहाँ पे नहीं होता तो किस तरीके से एक एक करके चेक करते। तो एक तो नॉर्मली ये तरीका है, कैटेगरी आपको याद है, वहाँ पे आप चाहेंगे कैटेगरी, सब कैटेगरी चूज करेंगे, फिर वहाँ पे आप ऐसे करके सर्च करेंगे, कैसे भी आप करोगे। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे आएंगे और हर डायरेक्टरीज जितने भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बैकलिंक्स बनाते हो, वहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी कंपनी का नाम डाल दो सीधे सीधे, NAMASTE CLIC क्लिक, और यहाँ पे आप सर्च करेंगे। तो अगर आपका बैकलिंक्स अप्रूव हो गया होगा इस डायरेक्टरी के अंदर, तो यानी कि किसी भी एक कैटेगरी के अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो इसने सर्च करके दे दिया कि हाँ, मेरे डाटाबेस के अंदर आपका ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड है। अब यहाँ पे आपका जो लिंक है नमस्ते क्लिक, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कंपनी का नाम डालेंगे और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। तो किसी भी डायरेक्टरी के अंदर आप सर्च का ऑप्शन होता है, कोई भी वेबसाइट होगी उसके अंदर सर्च का ऑप्शन होगा, नाम डालेंगे और आपको यहाँ पे सर्च कर लेंगे। और इसके डाटाबेस के अंदर, यानी कि इस डायरेक्टरी के डाटाबेस के अंदर जो आपका डाटाबेस आपके इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको दे देगा, जैसे यहाँ पे इसने दे दी। अब देखो यहाँ पे लिंक है और ये आपका डिस्क्रिप्शन है, और ये मेरा URL है जो हमने टारगेट किया है, जैसे कि इस कीवर्ड पे हमारे ये पेज हमारा रैंक करेगा। अब यहाँ पर लिंक डिटेल है, लिंक डिटेल पे आप क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्टरी के अंदर आपने लिंक को ऐड किया था, यानी कि इस इन्फॉर्मेशन को आपने ऐड किया था। देखें हम यहाँ पे, और ये आपकी ID है कि, और ये आपका लिंक है। यहाँ पे देखो लिंक बन जाएगा, क्लिक करेंगे तो न्यू डोमेन में हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, वो पेज जो टारगेट किया है ओपन हो जाएगा। नाउ ये टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है। अब देखो कैटेगरी क्या ली थी हमने, वही था जो हमने मैनुअली सर्च किया था। टॉप एजुकेशन थी मेन कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी हमारी प्रोग्राम कैटेगरी थी। यहाँ पे भी क्लिक करके हम वापस कैटेगरीज में जा सकते हैं। तो नॉर्मली हम प्रोग्राम कैटेगरी में फिर से वापस चले जाते हैं और ये पेज ओपन हो गया है यहाँ। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ही क्या है, यहाँ पे ये जो लिंक है हमारा, तो अब ये जो इन्फॉर्मेशन है कहाँ पर ऐड है, वो यहाँ पर ऐड है, इस वाले प्लेटफॉर्म पे ऐड है। हो सकता है कि यहाँ पे अगर मैं देखो प्रोग्राम के बाद में कुछ और नहीं है यहाँ, अगर मैं यहाँ पे दूसरे पेज पे क्लिक करता हूँ तो दूसरे पेज पे क्लिक करने पे यहाँ पे ये URL चेंज हो जाएगा, यानी कि पेज 2 यहाँ पे कनेक्ट हो गया। तो अब मैं पेज 2 पे आ गया, तो अगर मेरा लिंक यहाँ पे पड़ा हुआ है लेकिन मेरा जो लिंक है वो कहाँ पर ऐड है, वो पेज नंबर 1 पर ही ऐड है, यानी कि सिंपल इस पेज पर कनेक्टेड। तो अब इस पेज का, यानी कि यहाँ पे ये जो लिंक कनेक्टेड है,
इस पेज का ये यूआरएल मेरे लिए बैकलिंक्स बन जाएगा और इस बैकलिंक्स को मैं कॉपी करके अपने एक्सेल शीट में रख लूंगा, जहाँ पे आप अपना सारा सामान लेके रखे हुए लाइक टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड, यूआरएल, व्हाटएवर, वो सब चीजें यहाँ पे रख लोगे। तो ये होते हैं बैकलिंक्स। अब ये जो यूआरएल है, यहाँ पे जो डिटेल्स है, यानी कि इस मेरी जो डिटेल्स यहाँ पर इस पेज पर है, इस पेज का जो यूआरएल है वो ये यूआरएल है। अब ये यूआरएल को मैं किसी को शेयर कर देता हूँ और यहाँ पे आके ओपन करूँगा, तो ये मेरा पेज जब ओपन होगा तो सबसे पहले मेरी इंफॉर्मेशन वहाँ पे दिख जाएगी। तो यहाँ पे ये लिंक ओपन हो गया यहाँ पे। सो ये जो पेज होगा, ये जो लिंक है, ये जो यूआरएल है एग्जैक्ट में, मैं इसे यहाँ पर रख लेंगे, मान लो इसे ब्लैक यहाँ रख ले, तो ये जो क्या कहलाएगा मेरे लिए एक्चुअल में बैकलिंक्स कहलाएगा, यानी कि ये मेरे लिए एक बैकलिंक्स बन गया। दैट्स कॉल्ड द बैकलिंक्स मैनुअली। अगर आपको देखना था किस तरीके से देख सकते हैं, तो इस तरीके से बैकलिंक्स। अब ये जितने बैकलिंक्स बनते हैं टारगेटेड कीवर्ड्स पे बनते हैं, जैसे यहाँ पे कीवर्ड टारगेट किया गया था, तो इस तरीके से आपको हर पेजेस के लिए बैकलिंक्स बनाने होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म से। तो दैट्स कॉल्ड द, देखो डेफिनेशंस अलग होगी। इन इंटरव्यू कोई आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द बैकलिंक्स, तो दैट टाइम आपको डेफिनेशन डिफरेंट तरीके से देनी है, लेकिन यहाँ पे जो बैकलिंक्स दिखाया है किस तरीके से दिखता है जब अप्रूव हो जाते हैं, तो इस तरीके से दिखते हैं। ये बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, यहाँ पे इन्होंने डाले होंगे और यहाँ पे भी एक बैकलिंक्स बन गया है। सो दैट्स कॉल्ड द बैकलिंक्स। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट किस तरीके से बैकलिंक्स किया है। आपने सबमिट किया, सबमिट होने के बाद वो अप्रूव हुआ, अप्रूव होने के बाद में किस तरीके से वो दिखता है, और जिस पेज पे आपका लिंक इन्फॉर्मेशन दिख रही है उस पेज का वो यूआरएल बैकलिंक कहलाता है। प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और हार्डवर्क कीजिए और ग्रोथ कीजिए इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। टिल देन थैंक यू, बाय बाय। अगर आपको समझ में आया, कोई डाउट है, यू कैन आस्क एनी टाइम। मोबाइल नंबर है, किसी के लिए ऐसा नहीं है कि भाई नहीं उठा सकते, सबके लिए फ़ोन उठेगा। एनीवे, टिल देन एंजॉय कीजिए। आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से बैकलिंक्स बनते हैं। तो ये टोटली आपके ऊपर है, आप प्रैक्टिस कीजिए, हार्डवर्क कीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए इस फील्ड में। आप सिर्फ डायरेक्टली सबमिशन एक बहुत छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि एसईओ का, वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जिसमें आपको जितनी जल्दी आप ग्रो कर लेंगे, जितना जल्दी आप सीख लेंगे, उतनी जल्दी आप एक अलग नेक्स्ट लेवल पर चले जाओगे। ठीक है, सो टिल देन एंजॉय, बाय बाय। एंड इफ यू हैव एनी डाउट एंड द क्वेश्चंस, यू कैन कॉल और द मेल एनी टाइम। वी विल गिव द 100%। हमारा मोटिव यही है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में आए हो, आप अपना डिजिटल मार्केटिंग सीखो।